हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास, बिहार, याद रखिएगा मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार और संयुक्त प्रांत, ठीक है, तथा उड़ीसा। अगर बात करें तो मद्रास में 65% मतों के साथ यानी 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ यानी 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में अगर बात करें तो 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, और संयुक्त प्रांत में अगर बात करें तो 65% मतों के साथ यानी 228 में से 134 सीटें, और उड़ीसा में 60% मतों के साथ अगर बात करें तो 60 में से 36 सीटें जो है मतलब कि इन सीटों में अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो याद रखिएगा कहां कहां इसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, तो 5 प्रांतों में मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, ठीक है। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना के द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। दिन शुक्रवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों के द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए, और 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 और फजलुल हक रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। तो कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का जो कालक्रम है आप याद रखिएगा। 1938 में पीरपुर रिपोर्ट, मार्च 1939 में शरीफ रिपोर्ट और आपका दिसंबर 1939 में फजलुल हक रिपोर्ट या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। ये सभी मतलब कि इन रिपोर्टों का जो कालक्रम है, कब कब ये रिपोर्ट आए थे, आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था?
1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों यानी मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कितना परसेंट और कितना में से कितना सीटें प्राप्त किया आप देख सकते हैं। जैसे मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीट, बिहार में 75% मतों के साथ यानी 152 में से 98 सीटें प्राप्त की। मध्य प्रांत और बरार में अगर बात करें तो 61% मतों के साथ यानी 112 में से 70 सीटें, और संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ यानी 228 में से 134 सीटें, और उड़ीसा में अगर बात करें तो 60% मतों के साथ यानी 60 में से 36 सीटें जो है प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई, असम, याद रखिए कांग्रेस बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। बंबई में कांग्रेस को लगभग जो है बहुमत जो है 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। सेकंड है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही जवाब है 1935 का अधिनियम के तहत, ऑप्शन ए। थर्ड नंबर है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? सही जवाब है बंगाल यानी डी ऑप्शन। 4 नंबर है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 5 यानी सी ऑप्शन। 5 नंबर है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो याद रखिएगा बंगाल और पंजाब यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बंबई और असम दोनों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 7 नंबर है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। सही जवाब है बंगाल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। प्रश्न संख्या 8 है, 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था?
1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, बाद में इसके बारे में चलिए, इसे कुछ सेकंड पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन कर लेते हैं दोबारा से भी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बरार तथा उड़ीसा में जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। और मध्य अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रांत और बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें प्राप्त की, उड़ीसा में 60% मतों के साथ यानी 60 में से 36 सीटें, और मद्रास में 65% मतों के साथ यानी 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें जो है प्राप्त की, तो याद रखिएगा। और संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें। और इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गई। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, इसके बाद उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी उत्तर पत्र में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। 9 नंबर है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो बताइए, कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। सही जवाब है पंजाब यानी डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था कितने माह का? 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितने माह का था? तो याद रखिएगा 28 माह, डी ऑप्शन। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना के द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस यानी शुक्रवार को जो था मुक्ति दिवस, डे ऑफ द डेलिवरेंसेस मनाने का जो है यानी मुक्ति दिवस मनाने का जो है आह्वान किया गया था। 11 नंबर है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों चला था? 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों चला था? तो देखिए, अगर बात करें तो कितने महीनों शासन चला था, तो याद रखिएगा 28 महीने, ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 13 नंबर है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो सही जवाब है कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों के द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को
जो कृषक थे, किसान थे, कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। 14 नंबर है, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? वित्त विभाग किसको दिया गया था? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा रफी अहमद किदवई को, यानी बी ऑप्शन। 1937 में संपन्न भारतीय विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। 15 नंबर है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। 3 रिपोर्ट है, काल क्रमानुसार इसको चयन करना है। तो देखिए, पीरपुर, इसके बाद शरीफ और इसके बाद मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये तीनों मतलब 1 2 3 के क्रम में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम जो है, पहला है पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939, फजलुल हक रिपोर्ट एवं मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल दिसंबर 1939। तो क्रम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, बचा तो नहीं है, सब ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। तो नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। और आप लोग बहुत हमें सपोर्ट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।